नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अलवर में हाईवे पर रफ्तार एक बार फिर से मौत बनकर के दौड़ी है। भीषण टक्कर के बाद पिकअप वाहन आग का गोला बन गया और चंद मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। 3 लोग गाड़ी में ही जिंदा जल गए। चीख पुकार, धुआं और बेबसी की तस्वीरें आज झकझोर देने वाली हैं। जरा वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त, पल भर में लगी भीषण आग। हाईवे पर अफरा तफरी, लपटों में खत्म 3 जिंदगी। तस्वीरें अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हैं। यहाँ टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप पलटी और पल भर में आग की लपटों में घिर गई। हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप के सामने आ रहे वाहन से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद पिकअप में आग लग गई। चंद सेकंड में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर फंसे 3 लोग बाहर नहीं निकल सके और मदद पहुंचने से पहले ही तीनों जिंदा जल गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिलर संख्या 131.5 के समीप देर रात एक पिकअप गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोग जिंदा जल गए और उनकी मृत्यु हो गई और एक गंभीर घायल में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। यही वो गाड़ी है जो पिलर के पास जली थी और जलने के साथ ही बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी से टकराई है या तो, लेकिन अभी तक पूर्णतः पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि किन कारणों के चलते आग लगी है। सीएनजी फिटेड ये बताई जा रही है। सीएनजी में भी आग लगने के कारण माने जा सकते हैं, लेकिन इसकी अभी जांच होना बाकी है। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई पास तक नहीं जा सका। दमकल और पुलिस को सूचना दी गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिकअप चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना के कारणों का अभी कोई पता नहीं चला है। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर एक पिकअप दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी। तभी रैनी पुलिस थाना के पास चैनल नंबर 131.5 पर यह हादसा हो गया। पिकअप में मिले 3 लोगों के शव की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा, दीपेंद्र निवासी सागर मध्य प्रदेश और पदम निवासी सागर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। एनएचआई की टीम को जैसे ही सूचना मिली, एनएचआई पे सूचना आने के बाद तुरंत यहाँ से टीम रवाना हुई और मौके की स्थिति को देखा तो आग पूरी तरह से धधक चुकी थी और जो 4 लोग थे वो अंदर झुलस रहे थे। गेट खुल नहीं सके और ड्राइवर को गंभीर हालत में वहां से निकाला प्रयास करके। आप जब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुबह मौके पर पहुंचे, क्या सूचना मिली थी, क्या आगे की एक्सीडेंट का गार्ड ने सूचना दी थी। अच्छा, तो फिर यहाँ से कितनी देर में आप पहुंच गए वहाँ? 3 से 4 मिनट के अंदर। क्या स्थिति आपको देखने को मिली थी वहाँ? जलती हुई आग गाड़ी। जलती हुई गाड़ी थी। तुरंत फिर क्या प्रयास किए, कैसे ड्राइवर को बचा निकाला? ड्राइवर बाहर था, ड्राइवर वो शिफ्ट कराया एम्बुलेंस में, हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया तुरंत ही ड्राइवर को जी। उसने बोला कि 3 हमारे लोग अंदर चल रहे हैं। फिर हमने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड आ गई 15-20 मिनट में। तो वो 3 लोग जो थे वो पूर्णतः जल चुके थे? पूर्णतः जल चुके थे। शव निकलवाए फिर? हाँ जी। तो क्या कारण माना, कुछ अभी कारणों का पता चला? टायर ब्लास्ट की सूचना लगी कुछ वहाँ पे। बोल रहे गार्ड ने बोला कि टायर के घिसने की आवाज आ रही थी, तो थोड़ी देर बाद में आग पकड़ दी गाड़ी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिकअप में आग देखने के बाद कई गाड़ियां मौके पर ही रुक गईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब तक रेस्क्यू किया गया तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी। पुलिस एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके बाद ही साफ होगा कि गाड़ी को किसने टक्कर मारी थी। हमारे पास सूचना आई थी 1 बजे बाद कि एक्सप्रेसवे पे और एक पिकअप गाड़ी में आग लग गई है। और तो जो पुलिस है, हम गए वहाँ मौके पे और मौके पे गए तो उसमें आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। उसको सूचना कर दी गई थी पहले ही और फिर उसके बाद में और आग बुझाई गई और उसमें आग बुझने के बाद में 3 व्यक्ति, एक हनी जो था वो उसका ड्राइवर था, वो पहले उससे जो गाड़ी से और बाहर निकल गया था, उसको तो रेफर हो गया था वो। बाकी वो 3 व्यक्ति थे, एक मोहित था, एक पदम सिंह और एक दीपेंद्र। ये तीनों गाड़ी में और जिंदा ये जल गए और इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद तीनों मृत व्यक्तियों के शव निकाले गए। पिकअप में 4 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोग पूरी तरह झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसकर घायल हुए चालक को जयपुर के लिए तुरंत रेफर किया गया। तीनों मृतकों के शव को रैनी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।
सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, जले हुए शवों को बाहर निकाला। हाईवे पर यातायात को कुछ देर के लिए रोका गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 जिंदगियां पल भर में राख हो गईं। पीछे रह गया सिर्फ मातम और सवाल, क्या ऐसे हादसों से सबक लिया जाएगा? यह हाईवे यूं ही मौत का रास्ता बने रहेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अलवर से मुदित गौड़ की रिपोर्ट।